श्रीगंगानगर से है, जहां पर जिले का साधुवाली गांव देश भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। गांव की अलग पहचान बनाने की वजह यहां पैदा होने वाली गाजर है, क्योंकि साधुवाली के खेतों में पैदा होने वाली गाजर अपनी खास मिठास की वजह से देश भर में अलग ही पहचान कायम कर रही है। श्रीगंगानगर में राजस्थान पंजाब सीमा के नजदीक बसे साधुवाली गांव के लोगों का मुख्य रोजगार खेती बाड़ी है और ये लंबे समय से इसी से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस गांव को गाजर वाला गांव भी कहा जाने लगा है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर गांव के लोगों के साथ साथ यहां के विधायक और गाजर मंडी उद्यान के अधिकारी से भी बातचीत की। किस तरह से किसान यहां जुगाड़ से गाजर को धोते हैं और गाजर की पैकिंग की जाती है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। सरहदी जिले श्री गंगानगर का गांव साधुवाली अपनी अलग ही पहचान कायम कर रहा है। इस गांव की गाजर की डिमांड पूरे देश में होती है। आप देख सकते हैं, हम गंगा नहर के किनारे पर खड़े हैं। यहाँ पर जो गाजर की मंडी लगी हुई है, गाजरों को धोने के लिए यहाँ पर बाकायदा मशीनें लगाई गई हैं और उसके बाद गाजरों को पैकिंग की जा रही है। इन साधुवाली गांव के अंदर पैदा होने वाली गाजर की मिठास और जो क्वालिटी है वो अपनी एक अलग ही पहचान बना रही है। हम इस गाजर मंडी के अंदर जाकर और यहाँ की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ किसान भी हैं प्रगतिशील। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ गाजर मंडी लगी हुई है, खेत से पैदावार होने के बाद में क्या प्रक्रिया रहती है? पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि जो गाजर है साधुवाली की, ये क्यों खास है? देखिए गोयल साहब, मैं आपको बता दूं कि साधुवाली क्षेत्र जो है वो गाजर के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। केवल राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत यहाँ की गाजर का स्वाद चखता है। ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो पानी है, ये गाजर को सूट करता है। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना व्यापार है इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र के अंदर निरंतर रूप से किसान जो है वो गाजर की बुआई करते हैं और गाजर की बुआई करके उससे अपना जो लाभ है वो कमाई करते हैं। ये देखिए कि किसान सुबह प्रातः 3 बजे 4 बजे जगता है। वो अपने जो पहले दिन की जो ट्राली भरी हुई जो गाजर की होती है उसको लेकर वो पहुंचता है मंडी के अंदर। इसी नहर के गंगा नहर जो है, साधुवाली की गंगा नहर जो यहाँ की जीवनदायिनी भी है गंगानगर की, उसके अंदर वो लेकर आता है यहाँ पे और यहाँ पे धुलाई कार्य करता है। ये जो धुलाई का कार्य हो रहा है, हमने देखा है कि ट्राली यहाँ पर खड़ी हुई है, खेत से पैदावार हुई गाजर की, मिट्टी से भरपूर गाजर है ये, और उसके बाद में इसको मशीन के अंदर धोया जाता है। इसको जुगाड़ कहा जाता है। ये मशीन को जुगाड़ कहने के पीछे क्या रहस्य है? ये देखिए, जुगाड़ तो क्या है कि इस भारत देश के अंदर हमेशा से ही हम लोग तकनीक से भरे रहे हैं और उसी प्रकार तकनीक जो है वो ये मशीन जो है वो यहाँ के स्थानीय जो कारीगर है, जो हमारे इंजीनियर्स बोलते हैं जिनको, ये देखिए आपने देखा होगा कि भारत के जो इंजीनियर है पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है और आज भी पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं के फेमस इंजीनियर है या उन्होंने जुगाड़ बनाए हैं तो वो भारत देश के हैं। उसी प्रकार ये गाजर धुलाई की जो मशीन है, ये यहाँ के स्थानीय जो इंजीनियर हैं, यहाँ पे कारखाने जिन्होंने लगा रखे हैं साधुवाली में या काड़ूवाड़ा में या आस पड़ोस में, गंगानगर में भी कई जगह इस प्रकार की मशीनें बनती हैं। तो ये मशीन बनाने का कारखाना जो है वो यहाँ स्थानीय है, स्थानीय मिस्त्री हैं, उन्होंने यहाँ बनाया है और इससे इतनी सुविधा होती है। पहले अगर आप, मैं थोड़ा सा इससे पहले लेके जाऊँ, मशीनी युग से पहले, तो यहाँ पे किसान क्या थे कि किसान अपने हाथ से जो अपना टोकरी होती है उस टोकरी में गाजर डाल के और एक आप ये देखो जूट का गट्टा जो होता है, जूट के कट्टे से उसकी धुलाई करते थे, परंतु उसमें इतनी सफाई क्लीननेस नहीं आती थी। गाजर का जो उत्पादन का जो लाभ जो है ना वो किसान को पूरा उसके प्रोडक्ट का नहीं मिलता था। परंतु जब से ये मशीन आई है, इससे एक तो सुविधा ये हुई है कि लेबर का कम काम हुआ है, ये जल्दी भी धोती है और गाजर को जो है बड़ी सफाई पूर्वक धोती है। सफाई धोने की वजह से
जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको खरीदता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि मुझे साफ़ सुथरी गाजर मिली है। नहीं तो पहले क्या थी कि थोड़ी मिट्टी रह जाती थी। तो ये खाने में भी, उपयोग करने में भी, और इसका जैसे प्रोडक्शन जो है, इसका जूस बनता है, ये जो जितने भी इसका यूजेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस मशीन की वजह से आया है। तो मैं इस मशीन को बहुत अच्छा जो है, मैं इसको हमारे लिए एक फलदायी साबित हुई है कि किसान के लिए इस प्रकार का जुगाड़ जो बनाया यहाँ के इंजीनियरों ने, वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा कैमरा घुमाएं और मशीन की कार्यविधि को दिखाएं। ट्रैक्टर के अंदर जो खेत से पैदावार हुई मशीन है, गाजर है, माफ़ कीजिए, वो गाजर को अब इस मशीन जिसे जुगाड़ कहा जाता है उसके अंदर डाला जा रहा है और नहर के पानी से गाजरों की धुलाई हो रही है। एक बड़ा सा रोलर लगा हुआ है। इसके बाद में जो मिट्टी से सनी हुई गाजरें हैं, इसको धोकर ये इस देखिए बाहर आ चुकी हैं और इसको अब जो कट्टे हैं उनके अंदर पैक किया जा रहा है। इन कट्टों को पैक करने के बाद में जो यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं, इनको धीरे धीरे दूसरी साइड के अंदर ले जा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर जो गट्टे लगे हैं इनको पैकिंग की जा रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, यहाँ पर जो इनकी पैकिंग कर दी गई गाजरों की, अब आगे की क्या गतिविधि रहेगी? पैकिंग के बाद में बोली के टाइम होगा शाम को। तो व्यापारी आएंगे। इसकी भर्ती लगभग 51-50 के लगभग है और व्यापारी खरीद के इसको अपने ट्रोलों में भर के अलग अलग मंडियों में भेजेंगे। कहाँ से व्यापारी आते हैं? ये दिल्ली से आए हुए हैं, कई यूपी से हैं, काफ़ी जगह से। ठीक है, तो रोज की अगर हमने देखा है कि काफ़ी सारी मशीनें लगी हैं, नहर की इस तरफ भी हैं, उस साइड में है, कितनी पैदावार यहाँ पे, कितना जो पैकिंग है गाजरों की रोज की हो जाती है? पिछली बार से तो पैदावार कम निकल रही है। पिछली बार जैसे 150-200 गट्टे निकल रहे थे अमूमन, अब की बार 70-80-100 लास्ट है। ठीक है, तो क्या भाव यहाँ पे चल रहा है गाजरों का? भाव अभी ठीक चल रहा है, 600-700 रुपये ऊपर में है, नीचे 100 रुपये गाजर का रेट है। वो तो जो हल्की गाजर है उसका हल्का रेट है, बढ़िया गाजर है बढ़िया रेट है उसका। मैं आपके पास एक बार मैं दोबारा से आऊँगा। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जो बड़ी संख्या के अंदर गाजर उत्पादक किसान हैं, क्या क्या समस्याएं हैं या आपकी क्या डिमांड्स हैं? देखिए गोयल साहब, हमने प्रारंभ के दिनों में जब ये व्यापार बढ़ने लगा था साधुवाली के अंदर, क्योंकि यहाँ की जो अनुकूल बड़ी परिस्थितियाँ हैं, तो यहाँ पे जब से ही हम लोगों ने डिमांड कर रखी थी कि यहाँ एक गाजर मंडी बने। गाजर मंडी बनने से अच्छे पीड मिले, हमें धोने के लिए अच्छा उचित प्लेटफॉर्म मिले, इस बात की लेकर हम लोगों ने डिमांड करी। परंतु सरकार जो पिछले 5 साल जो हैं वो हमें हमेशा से ये कहती रही कि हम लोग इस बार भी बनाएंगे, बना दी है, सर्वे चल रहा है। कलेक्टर साहब से भी कई बार हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से मिले, परंतु प्रॉपर सुविधा जो है वो हमें नहीं मिल रही। अगर यहाँ पे प्रॉपर जो सुविधा किसान को मिले, किसान को उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए, धोने के लिए अच्छी सुविधा मिल जाए। आज ये देखिए कि इस पानी के माध्यम से हम लोग अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु पानी का कोई नुकसान भी नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि पानी का जो उपयोग है वो सफाई के साथ साथ ये मिट्टी है, मिट्टी में पीछे से भी जब पहाड़ों से पानी आता है तो मिट्टी के माध्यम से ही आता है, कंकर के माध्यम से आता है। तो ये पानी, वही मिट्टी जो है, वही उत्पादन जो है पानी का हम यूज़ करते हैं और वही पानी अंदर नहर के अंदर वापस चला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छे व्यापारी आए, पूरे देश से व्यापारी आ रहे हैं, उन देश के व्यापारियों को भी एक अच्छा नियमन यहाँ पे हो जाए, ताकि व्यापारी को उसका व्यापार मिले, किसान को उसको किसानी मिले, मजदूर को उसकी मजदूरी मिले। और यह गंगानगर का बहुत बड़ा सौभाग्य है साधुवाली, क्योंकि ये हमारी कई प्रकार से अच्छी है सुविधा, यहाँ भौगोलिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर बहुत बार मांग उठती है कि अगर गाजर, जैसे एक गाजर के साथ साथ किन्नू भी है, अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगे तो इस जो कारोबार है गाजर का या जो पैदावार है उसको और बढ़ावा मिलेगा। देखिए गाजर, किन्नू, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर यहाँ बने तो किसान को अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है और उसका व्यापार भी, व्यापारी को भी मिलेगा, किसान को भी उचित दाम मिलेगा। इसके अलावा भी आप ये मानोगे, मिर्च, आलू यहाँ की बहुत प्रमुख फसल है। ये 4 महीने का सीजन है हमारा, जैसे गाजर का,
उसके बाद में फिर आलू शुरू हो जाते हैं, मिर्च शुरू हो जाती है, गोभी शुरू हो जाती है। ये पूरा बेल्ट जो है, आप ये देखो मोनपुरा है, साधुवाली है, इधर काड़ूवाड़ा है, इधर ई एरिया है, ये गंगानगर के जो 3 तरफ का जो एरिया है वो किसानी बेल्ट है और सब्जी वाला बेल्ट है। सब्जी उत्पादक किसान है यहाँ पे। अगर किसानों को अगर प्लेटफॉर्म अच्छा मिले, यहाँ सब्जी मंडी विकसित हो जाए। अब शहर के अंदर जो सब्जी मंडी है वो बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे व्यापारी भी जाने में असंकोच करता है, ग्राहक भी जाने में असंकोच करता है। परंतु अगर ये साधुवाली मंडी बने, यहाँ पे नियमन के तहत यहाँ दुकानें काटी जाए, पीढ़ बने और व्यापारी को अपना सुरक्षा मिले, किसान को अपनी सुरक्षा मिले, तो निश्चित मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल ये गाजर मंडी या मैं कहूँगा फल सब्जी मंडी के रूप में ये बहुत बढ़िया विकसित हो सकती है। एक समस्या मैं और बताता हूँ। अब ये जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, आप लोगों ने सबने चलाई कि यहाँ पे एक ट्रैक्टर जो है वो नहर के अंदर गिर गया था। तो यहाँ पे सुरक्षात्मक रूप से भी मजदूर है चाहे किसान है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो इसलिए भी मंडी बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा होनी चाहिए यहाँ पे पूरे किसान की। तो ये थे यहाँ गाजर मंडी के अंदर कुछ लोग जिनसे हमने बात करी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो गाजर है धुलाई के बाद में अब इसको पैकिंग किया जा रहा है और बढ़िया लाल रंग की गाजर है जिसके अंदर काफ़ी जो रस है वो दिखाई दे रहा है। किसानों का ये कहना है कि गाजर मंडी यहाँ पर काटी जाए, दुकानों का नियमन किया जाए, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कुछ काम किए जाएं ताकि जो गाजर उत्पादक किसान हैं उनको बढ़ावा मिले। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, जब पीएम मोदी पिछली बार यहाँ पर आए थे तब उन्होंने यहाँ किन्नू और गाजर की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात भी कही थी। अब राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बन गई है, तो ऐसे में यहाँ के किसानों को उम्मीद जगी है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और यहाँ के गाजर उत्पादक किसानों को बढ़ावा मिलेगा। गाजर के किसानों से बातचीत के बाद अब हम पहुंचे हैं उप निदेशक उद्यान प्रीति गर्ग के पास और जानेंगे इनसे कि गाजर की खेती के लिए इनके विभाग द्वारा क्या कुछ किया जाता है। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा कि गंगानगर में बड़े स्तर पर जो गाजर की खेती होती है तो यहाँ कितनी खेती होती है और कितना प्रोडक्शन होता है उसका? गाजर की यहाँ पर 4,300 हेक्टेयर में जो है खेती की जा रही है। बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है और लगभग 1.5 लाख मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन जो है इस साल यहाँ से प्राप्त हुआ है और किसान अच्छे उत्पादन व अच्छी आमदनी से बहुत खुश हैं। यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर खेती की जाती है तो यहाँ की गाजर की खासियत क्या है? यहाँ की गाजर जैसे यहाँ का गंगानगरी किन्नू के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से गंगानगरी गाजर के नाम से बिकने लगी है गाजर। सुर्ख लाल रंग, रस की क्वांटिटी, मीठा और रस की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी दोनों ही बहुत अधिक है, इसलिए जो यहाँ की गाजर अपनी अलग से पहचान लिए हुए है। और सबसे मेनली बात की जाए तो यहाँ के किसान इसमें कम खाद का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनिक ही है वो, और बीज भी खुद तैयार करते हैं। और यहाँ की बलुई दोमट मिट्टी प्लस जो ट्यूबवेल का पानी वो देते हैं, इससे वो उसका जो रंग आता है और मिठास आती है, इसलिए यहाँ की गाजर की अलग पहचान है। हमने गाजर के किसानों से बातचीत की तो उनकी कुछ समस्याएं भी थी, तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपके विभाग की तरफ से इस खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं चलाई गई हैं जिससे किसानों को कोई फायदा होता हो? गाजर की खेती के लिए पहले कभी कोई अनुदान नहीं दिया गया था, तो पहले सर्वप्रथम RACP योजना में हमने गाजर धोने की मशीन पर जो है एक्सपेरिमेंट किया, तो गाजर धोने की 30 किसानों को अनुदान पे दी गई। लास्ट ईयर ये है जो हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा। तो RW स्लिप जायका जापान वित्त पोषित योजना थी जिसमें हमने 66 किसानों को 75% अनुदान पर गाजर धोने की मशीनें दी, जिससे वो लाभान्वित हुए और बड़े ही खुश हुए, जिससे उनकी जो है गाजर धोने में बड़ी उनको सहूलियत मिली और वो अच्छे से गाजर धो के और अपनी बाजार में बेच सके और बड़े खुश प्रसन्न हुए। ये जो गाजर धोने की जो मशीन है इसको जुगाड़ बोला जाता है, यहाँ पर कोई वो है नहीं, तो कितने की ये मशीन आती है और अनुदान देने के बाद कितने की किसान को ये मिली? जी, लगभग ये 2 लाख की मशीन है और हमने जब टेंडर किया था तो 1,88,000 के लगभग जो है इसका रेट आया था और 75% अनुदान के पश्चात इसको लगभग 45-46 हज़ार रुपये में किसान को पड़ी थी। इस खेती को और बढ़ावा देने के लिए आप क्या सोचती हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? सुझाव क्या रहेंगे आपके विभाग की तरफ से? सुझाव तो यही है, जिस तरह से किन्नू और गाजर दोनों की जो है सेल्फ लाइफ कम होती है तो इनकी प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ स्थापित होनी चाहिए। गाजर के लिए अगर यहाँ एक वेजिटेबल डिहाइड्रेटर यूनिट स्थापित हो जिससे अन्य सब्जियाँ भी जैसे लहसुन, अनियन, प्याज
मिर्च और अपने गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, अगर ये सब यहाँ पर सूखने लग जाएं तो अपनी जो सी ग्रेड गाजर और सब्जियां हैं उनको सुखाकर हम जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जैसे मैगी है, सूप की कंपनियां हैं, नोर सूप, उनको आसानी से बेच सकते हैं और किसानों को बहुत निश्चित तौर पे बहुत लाभ होगा। ये थी उपनिदेशक उद्यान प्रीति गर्ग। इनका कहना है कि गाजर की खेती को यदि और बढ़ावा मिले तो यहाँ के जो किसान हैं उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके लिए इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। अब देखना होगा कि जो इन सुझावों को एनडीटीवी के माध्यम से हम भी आगे पहुंचाएंगे कि आखिर आने वाले दिनों में गाजर के किसानों को किस तरह की सुविधाएं मिल पाती हैं। साधुवाली स्थित गाजर मंडी को लेकर किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हमने यहाँ के जो विधायक हैं गुरवीर सिंह बराड़, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आगे इस मंडी के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। विधायक जी, जो गाजर मंडी है साधुवाली की, बड़ी तादाद के अंदर किसान आते हैं, गाजरों की बिक्री होती है यहाँ पर, तो उनकी कुछ समस्याएं भी हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेके हो, चाहे सिक्योर्ड पेमेंट को लेके हो, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की हो। क्या योजनाएं यहाँ की? राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर स्थित साधुवाली मंडी आज गाजर के व्यापार में एक बड़ी मंडी हो साबित हो रही है। यहाँ के अगर 60 से 70 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ गाजर पैदावार हो रही है। और हमारी पहले 2013 से 18 में जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी तब भी हमने प्रयास करिए, बजट में अनाउंसमेंट भी हुई और सरकार बदलने के बाद कांग्रेस की सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और 5 साल वो फाइलों में धूल फांकती रही। आज हमारा बिल्कुल बनते सार सबसे पहला प्रयास किया है। मार्केट कमेटी में हमारे पास बजट है और पुरानी एलएनपी नहर के लिए वहाँ जगह है, तो काफ़ी हम उसको यूट्यूब पर डीपीआर तैयार कर रहे हैं। उसी का पानी रिसाइकिल करके रीयूज़ हो, मंडी बने, वहाँ दुकानें बने और जो पेमेंट सिक्योर हो, लाइसेंस शुदा व्यापारी वहाँ आएँ, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल 1 या 2 व्यापारी वहाँ से भाग जाते हैं और वो पर्ची सिस्टम चलता है। 5 दिन के उधार पर जिम्मेदारों को गाजर बेचनी पड़ती है। करोड़ों रुपए का नुकसान अभी तक किसानों का हो चुका है। इन सब समस्याओं का समाधान के लिए वहाँ फोकल पॉइंट मार्केट कमेटी का बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। गंगानगर के अंदर किन्नू और गाजर दोनों ही भरपूर मात्रा के अंदर होते हैं और किसानों की डिमांड भी ये है कि अगर यहाँ पर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे उनकी, तो उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। प्रोसेसिंग यूनिट्स और किन्नू का हो या हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर का बड़ा हब गंगानगर बन सकता है। अगर आप देखें तो गंगानगर की धरती पर किन्नू भी हो रहा है, अमरूद हो रहा है, अनार हो रहा है, गाजर हो रही है, टिंडा हो रहा है। हर आप फसल का नाम लो, कोई फ्रूट का नाम लो, तो ज़्यादातर भारत में होने वाले फ्रूट्स या सब गंगानगर की धरती में सब चीज़ें हो रही हैं। इन सब के लिए जो बेस्ट प्रयास कर सकते हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ लग सकते हैं, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। पहले भी आपको ध्यान होगा केंद्रीय मंत्री उस टाइम हरसिमरत कौर जी बादल थी, उन्होंने भी लोगों को इसके लिए प्रेरित किया, पर गंगानगर का कोई भी व्यापारी इसके लिए आगे नहीं आया। और सरकार से या पीपीपी मॉडल पे कुछ कर पाए तो हम बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। ये थे साधुशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़। इनका कहना है कि जो पूर्व की कांग्रेस सरकार थी उसने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, लेकिन अब इनकी सरकार बन गई है। ऐसे में इस मुद्दे को प्राथमिकता से लिया जाएगा और साधुवाली की गाजर मंडी को विकसित किया जाएगा। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर।